कोई लेडीज कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी, और इनकी सरकार में आज लेडीज है देखो दिन रात मेहनत कर करके अपने बच्चों को पाल लिए। इन्होंने इस रोड पे बिठा दिए ये लोग। कभी देखा इन्होंने आके निकल के? जाते हैं विदेशों में, जाते हैं घूमने के लिए, इतने करोड़ों का खर्चा करते हैं, कभी इधर भी आके देखा है? ये लुटेरों की सरकार है ये है ना, गरीबों को फंसा के, उनको फंसा के उनकी छातियों पे कर्जा इतना कर देते हैं कि बेचारे खुदकुशी करने पे मजबूर हो जाते हैं लोग। इन लोगों का तो कर्जा माफ हो जाता है, किसी गरीब का 50,000 होता है ना तो वो खुदकुशी करके मर जाता है। गरीबों को कुछ नहीं मिलता है। ऐसी सरकार से तो अच्छा है कि रोड पे भीख मांग लेंगे ना बैठ के, तो कुछ लोग उसका भी भला हो जाता है। इसने क्या अच्छा करा है? ये मंदिर किसी का घर नहीं होता है, ये जिसमें गरीब भी जा सकता है, अमीर भी जा सकता है और भिखारी भी जा सकता है। ये इन बड़े लोगों के लिए मंदिर नहीं बनते हैं कभी भी। इसमें गरीब बैठ कर मांग भी सकता है। इन्होंने गरीबों को दान क्यों नहीं लिया? उसमें बताओ क्यों नहीं लिया? ये भेदभाव, उन्होंने जाति भेदभाव करा है। उन्होंने बड़े बड़े लोगों को अपने उसमें बुलाया, कोई गरीब को क्यों नहीं रोका उन्होंने? फिर किसी का दान क्यों नहीं लिया? चाचा जी मोदी जी तो खुद गरीब है ना। कहाँ कौन गरीब है? मोदी जी गरीब होते तो ये गरीब लोग जनता है ना अपनी लेडीजों के साथ में काम नहीं करते। जो लेडीज है काम कर रही है आज। पिछली सरकारों में देखो कोई लेडीज कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी, और इनकी सरकार में आज लेडीज है देखो दिन रात मेहनत कर करके अपने बच्चों को पाल लिए। इन्होंने इस रोड पे बिठा दिए ये लोग। गरीब बता रहे हैं अपने आप को। ये क्या करेंगे ये जनता के लिए? कभी देखा इन्होंने आके निकल के? जाते हैं विदेशों में, जाते हैं घूमने के लिए, इतने करोड़ों का खर्चा करते हैं, कभी इधर भी आके देखा है? 18 घंटे काम करते हैं देश की सेवा के लिए। क्या ये देश की घंटा, ये 18 घंटे काम करते हैं? कौन करता है 18 घंटे? ये औरतें लेडीज हैं 12-12 घंटे कंपनियों में कमाती है। 18 घंटे काम करने वाला मालूम है ना आदमी कैसा दिखाई देता है? ऐसा हो जाएगा 18 घंटे करने वाला। मोदी सरकार में देश तरक्की कर रहा है। क्या तरक्की कर रहा है? इस सरकार में पब्लिक को इतना नीचे गिरा दिया है कि लेडीजों को काम करने में मजबूर कर दिया। ये क्या करेंगे? एक मिनट जिसे बोलते ना सुनो कि मोदी गरीब है, आपने अभी बोला मोदी गरीब है। एक मिनट रुको। हमारी इतनी उम्र हो गई है, हमारे पापा बुजुर्ग हो गए, खत्म हो गए। आज तक हमारी मम्मी का भी काम करने के लिए निकली, लेकिन आज के डेट में गरीब हो या कैसी भी हो, बेचारी गरीब देखो जाके पैदल जाके नौकरी कर रही है, बच्चों को पाल रही है। क्या देंगे ये गरीबों को? क्या करेंगे? ये राशन दे रहे हैं, कह रहे हैं, देखिए दे रहे हैं। ये गरीबों का खून चूस रहे हैं। गरीबों का खून चूस रहे हैं। गरीबों को राशन नहीं दे रहे हैं ये। अच्छा, आपके हिसाब से अगर बीजेपी गरीबों की सरकार नहीं, किसकी सरकार है फिर? ये लुटेरों की सरकार है ये है ना, गरीबों को फंसा के, उनको फंसा के उनकी छातियों पे कर्जा इतना कर देते हैं कि बेचारे खुदकुशी करने पे मजबूर हो जाते हैं लोग। इन लोगों का तो कर्जा माफ हो जाता है, किसी गरीब का 50,000 होता है ना तो वो खुदकुशी करके मर जाता है। ला रहे हैं, नया गाना आ गया है कि सपने ने हकीकत बुनते हैं हम लोग। हाँ बुनते हैं हकीकत को तभी तो चुनते हो तो ये हकीकत बुन रहे हैं। अब लेडीजों को काम करने पर मजबूर कर दिया है, और इससे ज्यादा और क्या करेंगे ये? बहन बेटी कभी पिछली सरकारों में कभी बहन बेटी घर से बाहर नहीं निकलती थी, और इनकी सरकारों में आज लेडीज हैं देखो 90% लेडीज से काम कर रही हैं। अरे यहाँ गरीबों के सपने पूरे होंगे बीजेपी सरकार? कभी भी नहीं होने के। अरे यहाँ पूछो ना, इनको गरीबों को इतना मजबूर कर देंगे आने वाले टाइम में, अगर इनकी सरकार बन गई तो वो अपने बच्चों को पालेंगे। इनकी सरकार में ये होना है। यहाँ इतने लोग गुस्सा आंखों में देखिए, आंसू भी। मैं विकलांग हूँ, मैं अपने बच्चों को मुझे पता है किस तरह का वेतन बढ़ता है, हर साल वेतन बढ़ता है, 700-800 रुपये पर बढ़ा देते हैं, लेकिन कोई सरकार कभी ये तो सोचा है कभी गरीबों को भी कुछ दे दें? गरीबों को कुछ नहीं मिलता है। ऐसी सरकार से तो अच्छा है कि रोड पे भीख मांग लेंगे ना बैठ के, तो कुछ लोग उसका भी भला हो जाता है। बीजेपी नहीं तो फिर किसकी सरकार अच्छी है? हमें किसी की सरकार नहीं चाहिए, हमें इतना चाहिए कि गरीबों को काम दे दो, जो अपने बच्चों को पाल लें। हमें सरकार से कोई मतलब नहीं है। बनेगा कोई किसकी सरकार जरूरी बनेगा, कौन सरकार के वोट देंगे? जनता चुनती होगी तभी तो बीजेपी सत्ता में आती है बार बार। आप जो बार बार कह रही हो कि मोदी जी राशन दे रहे हैं, ठीक है, मैं ये कह रही हूँ बार बार प्रचार किया जा रहा है कि राशन दे रहे हैं गरीबों को, तो सच्चाई कितनी? क्या आप कह रहे हो कि मोदी जी राशन दे रहे हैं? अगर क्या एक बंदे को 5 किलो एक महीने में अगर राशन दे दिया जाए, और 5 किलो में भी 5 किलो पूरा मिल नहीं रहा, 3 किलो गेहूँ और 2 किलो चावल, ठीक है, 5 किलो राशन ऊपर से पर यूनिट आ रहा है, उसमें मिल कितना रहा है? किसी को 3 kg, किसी को 4 kg, ठीक है। नंबर एक बात तो बताऊं आपको, 5 kg में किसी का पेट भरने वाला नहीं है,
रही बात दूसरी कि जी मोदी जी ने सिलेंडर फ्री दे दिए। सिलेंडर का क्या फ्री दे दिया तुम मुझे बताओ। अब से पहले 430 रुपये का सिलेंडर मिलता था, आज 1100 रुपये का सिलेंडर है। क्या फ्री कर दिया उन्होंने? एक बार सुनो जी, एक बार उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन फ्री करवा दिए। अब गरीब आदमियों ने कनेक्शन की जी फ्री मिल रहा है, उन्होंने करवा लिया। करवाने के बाद में कि जी एक बार फ्री दे दिया, तो उसको एक बार लोभ दे दिया। लोभ देने के बाद में तो फिर 1100 रुपये का भरवाएगा, नहीं भरवाएगा। चोरी दे रहा उस अब से पहले 400 में भरा जाता था, आज 1100 में भरा जा रहा है। महंगाई तो दिन पर दिन बढ़ रही है। दुकानों पे जाके देखो भैया सुनो, महंगाई तो दिन पर दिन बढ़ रही है, लेकिन एक बार मोदी जी थोड़ा जो गरीब वर्ग है, मैं किसी भी कास्ट के लिए नहीं बोलूँगा, सभी कास्टों के लिए बोल रहा हूँ कि एक बार नीचे आके उतर के देखें ज़मीनी हकीकत को एक बार देखें तो सही कि रोजगार की इतनी मिट्टी खराब है। तुम्हारे नोएडा के अंदर एक बंदा 9000 रुपये में ड्यूटी कर रहा है, 300 रुपये पर डे हो गया, उसमें भी 8-9 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है। तो कम से कम रोजगार के साधन खोलें, ना कि 2100 करोड़ रुपया लगा दिया वहाँ पत्थरों में। उससे किस गरीब को रोजगार मिला और किसे बेनिफिट हुआ? अगर इससे कोई औद्योगिक क्षेत्र खुलता यूपी में या किसी भी अन्य प्रांत में खुल जाता, ठीक है, तो उससे कम से कम गरीबों को कुछ रोजगार तो मिलता, ताकि वो अपना लालन पालन और कर सकते थे। मंदिर का मुद्दा अभी बिहार में एक हॉस्पिटल खुला है, नीतीश कुमार ने और तेजस्वी ने उसका उद्घाटन किया, उसका तो प्रचार नहीं हुआ। उससे कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, आपने ये सोचा? बीजेपी प्रचार करवाती है, बिल्कुल प्रचार करवा रही है बीजेपी। और आपके 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है, तो 80 करोड़ लोगों को रोजगार दे दे, वो सक्षम हो जाएंगे, अपना कमा के ले लेंगे राशन। ये चीज है ना। रोजगार पर बात क्यों नहीं होती? तो ये तो रोजगार पर बात क्यों नहीं? कोई भी सरकार करती नहीं है, कोई भी सरकार रोजगार पे ये बात नहीं करती कि भाई अगर आज एक तो बेरोजगारी इतनी हद तक हो गई है कि देखो किसी भी सुनो भाई सुनो, 10 साल में आ गए क्या? हाँ 10 साल सुनो हाँ वो बताऊंगा। 10 साल से पहले गवर्नमेंट, सुनो भाई सुनो, 10 साल से पहले गवर्नमेंट नौकरियां निकलती थी, ठीक है। अरे मैं बता रहा हूँ भाई, सुन ले, 10 साल पहले क्या था। 10 साल पहले गवर्नमेंट नौकरियां निकलती थी, बता रहा हूँ, 10 साल का ही बता रहा हूँ। 10 क्या होगा है? क्या करवा दिया? देखो अरे तो राम की मूर्ति के लिए मना किया किसी ने। 10 साल पहले रोजगार मिलता था, ये कहना है कि चाचा मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ। 10 साल पहले क्या आप बड़ी पोस्ट पर थे किसी की? अब से पहले अरे तो महंगाई की बात करूं, महंगाई बात करूं 2004 में जब बीजेपी की सरकार गई थी तो आटा कितने रुपए मिलता था? कितने रुपए तुम बताओ ना। हाँ 25 रुपए किलो मिलता था। 2004 में जब बीजेपी की सरकार 25 रुपए किलो, 15 रुपए आटा मिलता था, ठीक है। ठीक, आज सुनो 2004 के बाद सरकार किसकी? कांग्रेस सरकार आई 2014 तक, ठीक है, आटा पहुंच गया 25 रुपए का। कितना रुपए बढ़ा है तुम्हारे हिसाब से? होगा 10 रुपए बढ़ा। और 10 साल में आज कितना आटा, कितना? 35 रुपए किलो, 35 रुपए किलो, कितने रुपए किलो? 30 रुपए किलो, 32 किलो आटा मिल रहा है। 32 में हाँ, ना, फिर कितना बढ़ा है? 12 रुपए बढ़े। 35 रुपए किलो है भाई। मुझे दिला दे 32 रुपए, चल मुझे दिलवा दे 31-32 रुपए यार। भैया 32 रुपए